लोकसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग कहते थे कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। मगर आज सोने का जो रेट है वो 1 लाख के पार हो चुका है और जो आम लोग हैं, जो गरीब तबके के, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए सोना अब सिर्फ एक सपना सा हो गया है। 1 लाख में 10 ग्राम, लगभग 1 लाख में 10 ग्राम। और आज से बहुत पहले की बात करें, 20-25 साल पहले, उस समय 1 लाख रुपए में बहू का, बेटी का, मतलब सारे लोगों का जेवर हो जाता था। और आज 1 लाख रुपए में 10 ग्राम, मतलब जो 10 ग्राम लोगों को गिफ्ट मिलता था, अब लोग अपने लिए खरीदेंगे। जी, अब ये सोचना पड़ता है कि भैया हमें 1 लाख रुपए देकर 10 ग्राम सिर्फ जेवर मिलेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल तो है। और कुछ लोग वेट भी करने लगते हैं कि भाई भाव बहुत चढ़ रहा है, अभी थोड़ा स्थिर हो जाने तो हम खरीदारी करेंगे। नहीं लगता है कि आपको कि जो सोने का जो एक भाव है, शेयर बाजार से जो टाई अप कर दिया गया है, शेयर बाजार डाउन होगा तो सोना डाउन होगा, शेयर बाजार हाई होगा तो सोना उसी हिसाब से हाई होगा, तो इसको सरकार को, खासकर भारत सरकार को चाहिए कि सोने को कहीं ना कहीं अलग किया जाए। हाँ, ये तो है। अब तो भाव में ऐसा हो गया है ना कि दिन में मतलब 3-4 बार भाव आता है। हाँ। पहले साल 2 साल भी भाव एक जैसा रहता था। अब ऐसा हो गया कि एकदम जैसा शेयर ऊपर नीचे गया, डॉलर का भी काम है, अगर ऊपर नीचे हुआ तो ये टैली करता है, इस पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ा है, खासकर छोटे दुकानदारों पे? छोटे दुकानदारों पे पड़ा, मीडियम वर्ग के लिए, कंपनी वाले को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रांड सोना पहले लोग शौकिया खरीदते थे, अब लोग मजबूरी में खरीद रहे हैं। हाँ, चांदी खरीदा ही नहीं रहा है, सोना लेगा आदमी, इतना महंगा जो हो गया। तो सोना उना मतलब लेना भूल गए। गरीब आदमी खागा कि सोना खरीदेगा? अब चांदी तो लिया ही नहीं रहा है, ले ही नहीं। सोचे थे कि सोना भी 1 लाख रुपए का 10 ग्राम खरीदना पड़ेगा? कभी नहीं। कहाँ आपको 2014 में आपको 24,000 था, आज 1 लाख हो गया। मोदी जी और बीजेपी वाले बोलते थे कि उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, तो लग रहा है कि अब वो जो स्थिति आ गया, वो तो छीना गया, समझिए। कहाँ से खर्च निकलेगा? कस्टमर रहेगा तभी ना खर्च निकलेगा भैया। कस्टमर है ही नहीं तो खर्च कहाँ से निकलेगा? सब हो रहा है। तो चाहते हैं कि सरकार से निवेदन करेंगे कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं इसके लिए सोल्यूशन निकाला जाए। जी, सरकार से निवेदन है कि सब व्यवसायी भाइयों का बात आप लोग रखें और गोल्ड का भाव वो मैनेज हो। आने वाली बहू बेटियों के लिए मंगलसूत्र खरीदने के लिए तरस रही हैं भारत की महिलाएं। तो अब आप ही बताइए कि किसने मंगलसूत्र छीना है भारत की महिलाओं से, भारत की बहू बेटियों से। वो कहते थे कि उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। आप कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे कि हम किनकी बात कर रहे हैं और किनकी सरकार आने के बाद महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीनने की बातें हो रही थी। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग कहते थे कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। मगर आज सोने का जो रेट है वो 1 लाख के पार हो चुका है और जो आम लोग हैं, जो गरीब तबके के, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए सोना अब सिर्फ एक सपना सा हो गया है। पटना की मंडी में है, दीप ज्वेलर्स के बाहर में है, अंदर दुकानदार है, बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान स्थिति में अभी जो सोने का भाव हुआ है कैसे देखते हैं। सर हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुभाष नारायण हुआ। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहेंगे कि सोना आज 1 लाख रुपए पार हो गया। वो देखिए, मुबारकबाद। 1 लाख होने से क्या होगा, हम लोग को तो ये बिजनेस में थोड़ा इफेक्टेड हो गया ना। अभी देख रहे हैं लगन का टाइम है, लेकिन
भाव बढ़ने से भी कस्टमर पे जैसे कि लोकसभा चुनाव के पहले मोदी जी और बीजेपी के लोग बोलते थे, दूसरों पे आरोप लगाते थे, जो विपक्ष के लोग जो थे उन पे आरोप लगाते थे कि इनकी अगर सरकार बनेगी तो महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। तो क्या स्थिति है आज, महिलाओं की स्थिति क्या है? मंगलसूत्र क्या उनके गले में नजर आ रहा है? अब ये सब महंगाई के बाद ये सब तो थोड़ा सा बाजार पे तो असर पड़ता है, भाव पे, है ना। ये जैसे अब जहाँ हमें एक भर लेना है वहाँ वजन 5 ग्राम हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी पे कितना असर पड़ा, खास के आप जैसे दुकानदारों पे, जो पुराने दुकानदार हैं, जो एक कस्टमर का भीड़ लगा रहता था किसी वक्त में, आज पूरी कुर्सियाँ खाली हैं, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये तो भाव का उतार चढ़ाव के कारण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाव का उतार चढ़ाव के कारण लोग वेट करने लगते हैं ना, कि काफ़ी भाव करीब 1 लाख के एवरेज में आ रहे हैं। ऐसे जब भाव नीचे थी तो हमेशा सब लोग लेते थे, यानी 1 लाख में 10 ग्राम लगभग। 1 लाख में 10 ग्राम। और आज से बहुत पहले की बात करें, 20-25 साल पहले, उस समय 1 लाख रुपए में बहू का, बेटी का, मतलब सारे लोगों का जेवर हो जाता था। और आज 1 लाख रुपए में 10 ग्राम लोगों को गिफ्ट मिलता था। अब लोग अपने लिए खरीदेंगे। जी जी जी, ये तो सही है। भाव पड़ने से तो बाजार में असर पड़ता है, और भाव कम रहता है तो कोई भी एक निम्न वर्ग का भी लोग अपना खरीदारी कर लेते हैं। अब ये सोचना पड़ता है कि भाई हमें 1 लाख रुपए देकर 10 ग्राम सिर्फ जेवर मिलेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल तो है। और कुछ लोग वेट भी करने लगते हैं कि भाई भाव बहुत चढ़ रहा है, अभी थोड़ा स्थिर हो जाने तो हम खरीदारी करें। नहीं लगता है कि आपको कि जो सोने का जो एक भाव है, शेयर बाजार से जो टाई अप कर दिया गया है, शेयर बाजार डाउन होगा तो सोना डाउन होगा, शेयर बाजार हाई होगा तो सोना उसी हिसाब से हाई होगा, तो इसको सरकार को, खासकर भारत सरकार को चाहिए कि सोने को कहीं ना कहीं अलग किया जाए। हाँ, ये तो है। अब तो भाव में ऐसा हो गया है ना कि दिन में मतलब 3-4 बार भाव आता है। हाँ। पहले साल 2 साल भी भाव एक जैसा रहता था। अब ऐसा हो गया कि एकदम जैसा शेयर ऊपर नीचे गया, डॉलर का भी काम है, अगर ऊपर नीचे हुआ तो ये टैली करता है, इस पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ा है, खासकर छोटे दुकानदारों पे? छोटे दुकानदारों पर पड़ा, मीडियम वर्ग के लिए हो, कंपनी वाले को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी जैसे शादियों का सीज़न है तो शादी में सोना भाई सबको चढ़ाना है। हाँ, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सोना देना ही है। तो क्या लगता है कि पहले के ख़रीदारी में, पहले जो आप एक सेल करते थे और अब के ख़रीदारी में अभी जो सेल कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क दिखते हैं? थोड़ा तो फ़र्क पड़ा है बिजनेस पे। बिजनेस से पहले थी कि काफ़ी लोग अपने ज़रूरत के अनुसार जहाँ 1 भर नहीं 2 भर ले लिया करते थे, अब वो चीज़ नहीं है। यहाँ तो अब हो गया कि 1 भर नहीं, हम आधा भर ही ले लेंगे। इफेक्ट तो पड़ा ना, 10 ग्राम ही ले लेंगे। हाँ, 5 ग्राम ही। हाँ, ले लेंगे। नहीं तो पहले होता था कि नहीं भाई भाव कम है तो हम 10 नहीं 50 ग्राम ले लेंगे। अच्छा, पहले ये भी देखने में आता था कि अगर कोई 1 लाख रुपए का, अगर किसी सुनार के यहाँ से, किसी ज्वेलरी शॉप से अगर कोई सामान लेते थे तो ज्वेलरी शॉप वाले उसको आधा ग्राम का वो उसको ऐसे ही फ्री में भी दे देते थे। अब तो वो मुश्किल है। अब तो फ्री क्या, जब से हॉल मार्किंग है और भाव का चढ़ने से, भाव बढ़ जाने से वो सब सारा गिफ्ट वाला आइटम खत्म है, कहीं नहीं है। और पहले सस्ती थी तो लोग दे दिया करते थे गिफ्ट में, लेकिन अब तो पॉसिबल नहीं है। अब तो चांदी भी गिफ्ट में देने में सोचते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। और ये सब क्या मतलब चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं कि आप जैसे व्यवसायियों के लिए, आप जैसे जो ज्वेलरी शॉप है, जो सुनार लोग हैं, उनके लिए क्या चाहते हैं, सरकार से क्या डिमांड करें? सरकार से डिमांड क्या रहेगा, लेकिन एक रहता है ना कि रेट एक थोड़ा सा फिक्सेशन हो कुछ दिन, तो माइंड मेकअप रहता है कस्टमर को भी कि नहीं भाई चलो ये रेट है, हमें लेना ही लेना है। लेकिन यहाँ अभी बीटिंग पीरियड में हो जा रहा है कि अब गिरेगा, और गिरते गिरते क्या भाव नीचे आएगा तब तक भाव चढ़ जा रहा है और प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो एक जैसा भाव जैसे पहले कुछ, अगर हमें लगता है कि फिक्सेशन भी नहीं हो सकता है, फिक्सेशन भी रेट का नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। अब इसी में लोगों को अपना ज़रूरत के अनुसार लेना होगा, डील करना होगा, काम करना होगा। मजबूरी बन गया है। मतलब सोना पहले लोग शौकिया खरीदते थे, अब लोग मजबूरी में खरीद रहे हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक युवा भी है, इनसे भी बात करेंगे। सोना वोना अब खरीद रहे?
यहाँ चांदी खरीदा ही नहीं रहा है, सोना लेगा आदमी, इतना महंगा जो हो गया। तो सोना उना मतलब लेना भूल गए। भूल गए, गरीब आदमी खागा कि सोना खरीदेगा। अब चांदी तो लिया ही नहीं रहा है, हाँ। और सोना इतना महंगा हो गया। अब तो किसी देने के लिए भी शादी ब्याह में में गिफ्ट पहले लोग सोने का अंगूठी दे दिया करते, इयररिंग दे दिया करते थे, अब वो सब देखने को आता है। अब इतना महंगा हो गया, बेचारा गरीब आदमी कहाँ से उसको सोना देगा किसी को। हाँ। सोना देने का मतलब कितनों कम देगा तो 20,000 25,000 का सोना होता है। हाँ, तो मतलब अब सब भूल गया। अब तो 1 लाख के पार हो चुका है आज सोना। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब सोना ले ही नहीं। सोचे थे कि सोना भी 1 लाख रुपए का 10 ग्राम खरीदना पड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं। कहाँ आपको 2014 में आपको 24,000 था, आज 1 लाख हो गया। मोदी जी और बीजेपी वाले बोलते थे कि उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, तो लग रहा है कि अब वो जो स्थिति आ गई, आ गया, वो तो छिना गया, समझिए। वो तो छिना ही गया है ना। अब आदमी ले ही नहीं पा रहा तो उसको छिना ही ना कहा जाएगा। अब बताइए। तो देखिए एक दुकान और भी है यहाँ पे, दीपक आभूषण ज्वेलर्स। ये काफी पुरानी दुकान है और नामी ग्रामी दुकान है। और अंदर आ जाना। देखिए दुकान पूरी सजी हुई है और काउंटर में भी सामान नज़र आ रहा है, मगर शायद कुर्सियाँ जो हैं खाली। वो स्थिति बयान कर रही है कि क्या स्थिति है दुकान की। जो सोना आज 1 लाख के पार हो चुका है, दुकान में सामान है। अब एक कस्टमर के पास पैसा नहीं है, 1 लाख रुपया हो तब ना 10 ग्राम का कुछ वेट कर ले, तब मज़ा आ रहा है। 1 लाख रुपये सोना हो गया। हाँ, मजा तो आ ही रहा है। सोना हो गया। और जो एक स्थिति है अभी दुकान की खास के देखी जा रही है, जो पहले भरा रहता था दुकान, आज एकदम सारी कुर्सी खाली, सिर्फ आप लोग हैं। जी, अभी मेन है कि गोल्ड का रेट बहुत बढ़ गया है, तो उस लेकर करके कस्टमर लोग देख रहे हैं कि गोल्ड का भाव सस्ता होगा तब अब आएंगे लेने के लिए। लेकिन कहाँ, सरकार ने बोला कि गोल्ड का भाव कम होगा और गोल्ड का भाव बोल करके और बढ़ गया। तो इसके लिए तो सरकार को देखना चाहिए कि सब व्यवसायी लोग का सब बात रखें, क्योंकि देखिए सोना का भाव कम रहेगा तभी कस्टमर लोग का फ्लो रहता है, आता है, लेता है अपना। और जिसको लेना है, अभी आ रहा भी एक कस्टमर, तो जिसको मान के चलिए कि 4-5 आइटम लेना है, लेकिन गोल्ड का भाव इतना फ्लैक्चुएट कर गया है कि वो आपको 1-2 ही सामान ले पा रहा है। यही हो रहा है। अब तो सरकार से यही निवेदन है कि अपना जो भी है गोल्ड का भाव जो है वो कम हो, तब कस्टमर का फ्लो होगा, तब सब बढ़िया होगा। सोना को चाहते हैं लोग कि इसको स्टॉक मार्केट से अलग किया जाए, है ना, ताकि जो आम लोग, खास के जो एक मिडिल क्लास के दुकानदार हैं, जो छोटे तबके के दुकानदार हैं, उन लोगों की भी कुछ ये हो, स्थिति सुधरे। जो काफ़ी सालों से बहुत ही बुरा स्थिति है, खास के ज्वेलरी शॉप वाले लोग की, और ये सोने के रेट को लेकर। नहीं, वो तो सही बात है। सोने के रेट का तो अभी बहुत सारे लोग हैं कि बहुत छोटे दुकानदार तो समझिए कि ख़त्म ही हो गए। बहुत सारा है कि देखिए, बहुत सारा लोग होते हैं कि पूंजीपति नहीं होते हैं, जिनके पास पूंजी नहीं होता है, वो सोचते हैं कि दिन भर का कमाई हुआ वो अब खाएं पिएं और चले गए घर। लेकिन गोल्ड का भाव इतना बढ़ने से हो गया कि उन लोग का तो समझिए कि एकदम ख़त्म हो गया वो लोग का। तो सोने के साथ साथ चांदी का भी रेट बढ़ा होगा बहुत। चांदी भी तो आपको एक समझ लिए कि 98,000 का चांदी हो गया। 98,000? हाँ, 98,000 रुपया तोला। जी, समझ लीजिए, यानी 10 ग्राम 98,000। जी। अरे बाप रे बाप, ये बहुत स्थिति बहुत अभी समझ लिए कि बहुत खराब, अभी दयनीय स्थिति है। अभी जैसे अभी शादी का सीज़न काफ़ी चल रहा था, दोनों कम्युनिटी का है, तो क्या स्थिति थी मार्केट की? मार्केट की हम तो अभी बोले ही कि जिसको मान के चलिए 4-5 आइटम लेना है, वो 2 ही आइटम ले रहा है, जो मजबूरी में लेना है। जैसे हम लोग में क्या होता है कि टीका हम लोग का मस्ट होता है, वो सब है। ढोलना है मस्ट होता है, वो सब है। मंगलसूत्र होता है, वो मस्ट है। जैसे पूरा आइटम होता है, चढ़ा आइटम होता है, हार होता है, झुमका होता है, कंगन होता है, वो सब छोड़ करके आदमी जो मेन फोकस है, मंगलसूत्र, ढोलना, टीका, कान का, बस यही सब ले रहे हैं। और दोनों कॉम में यही हो रहा है कि जो ये ज़रूरत के हिसाब से ले रहे हैं।
सेल पे कितना असर पड़ा है? सेल पे तो भैया असर देख ही रहे हैं कि असर तो पड़ता ही है, बिजनेस में है। खर्च मेंटेन वगैरह, ये स्टाफ खर्च, बिजली खर्च, ये खर्च, ये सब अभी हो पा रहा है सही से? वो तो जब है, मतलब समझ लीजिए कि कहाँ से खर्च निकलेगा, कस्टमर रहेगा तभी ना खर्च निकलेगा भैया। कस्टमर है ही नहीं तो खर्च कहाँ से निकलेगा, सब हो रहा है। तो चाहते हैं कि सरकार से निवेदन करेंगे कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं इसके लिए सोल्यूशन निकाला जाए। जी, सरकार से निवेदन है कि सब व्यवसायी भाइयों का बात आप लोग रखें और गोल्ड का भाव वो मैनेज हो। चलिए, तो कस्टमर है नहीं तो हम उनसे भी रिव्यू लेते, मगर कस्टमर ही नहीं है तो किससे रिव्यू लें? तो अब सोना खरीदना जो है मजबूरी हो गया है। पहले लोग सोना जो है शौकिया तौर पे ख़रीदते थे, जिनके पास पैसा था तो वो आधा किलो, 1 किलो ले कर रख देते थे। अभी हो सकता है कि वो लोग अपना जो ख़रीदा हुआ, जो रखा हुआ सोना को लोग बेच रहे हो ताकि रेट अच्छा मिले, क्योंकि सोना जो है 1 लाख के पार हो चुका है। और सरकार देखना होगा, जो सरकार लगातार, जो अभी वर्तमान सरकार है, लगातार इसको लेकर दावे वादे करती रही है कि सोने का स्थायी निवारण किया जाएगा, मगर शायद ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है। हालांकि सरकार, बीजेपी के लोग, बीजेपी वाले, नरेंद्र मोदी लगातार ये लोकसभा चुनाव से पहले हमेशा बोलते हुए आ रहे थे, लगातार बोल रहे थे कि इनकी सरकार आएगी तो महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। तो आज वही स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और अपने आने वाली बहू बेटियों के लिए मंगलसूत्र खरीदने के लिए तरस रही हैं भारत की महिलाएं। तो अब आप ही बताइए कि किसने मंगलसूत्र छीना है भारत की महिलाओं से, भारत की बहू बेटियों से। धन्यवाद।